आज हम लोग साझा देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद उसको 1,50,000 के लाभ में से मीना का कितना भाग होगा। अब ये देखना है कि इसमें हमको भाग बताना होगा कितना होता है। अब देख लेते हैं कि साझा होता क्या है, पार्टनरशिप किसको कहते हैं। अब ये सवाल देखिए पीओ, एसएससी और एसआई में पूछा गया है। हम देख लेते हैं कि साझा होता क्या चीज है, पहले इसको समझ लेते हैं। समझ जाएंगे तो सवाल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग साझा देखते हैं होता क्या है। अब देखिए साझा क्या होता है, जब कभी दो व्यक्ति मिल करके कोई व्यापार चालू करते हैं, तो मिल करके कोई व्यापार चालू करते हैं, अंत में जो उसको लाभ होता है और वो लाभ दोनों व्यक्ति में बांटना ही साझा कहलाता है। जैसे मैंने समझ लिया कि यहाँ पे कोई पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों ने मिल करके आम की कोई बाग खरीद ली। आम की सिर्फ यानी फल, सिर्फ फल की ही बाग खरीदी आम की। और इन दोनों ने क्या किया, ये दो व्यक्ति, एक ने लगाया 20,000 रुपया और एक ने लगा लिया 15,000 रुपया। एक ने लगाया 20,000 रुपया और एक ने लगाया 15,000 रुपया, और दोनों मिलकर के इस बाग को खरीदा। खरीदने के बाद इसमें जो मुनाफा आया, जो आपको लाभ हुआ हमारा, वो हुआ 10,000, यानी 10,000 का हमको लाभ हुआ। अब यही लाभ जो आया है इन दोनों व्यक्तियों में बांटना होता है। पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में बांटना, यानी अनुपात के हिसाब से बांटना ही साझा कहलाता है। अब जैसे इसने 2,000 लगाया, 20,000 लगाया, इसने 15,000 लगाया और 10,000 का मुनाफा हुआ, तो इसका जो भाग मिलेगा इसको दिया जाएगा और इस 15,000 वाले को जो भाग मिलेगा 15,000 वाले को दिया जाएगा। अब जैसे सवाल में भी कह रखा कि नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपए 45,000 रुपए मिला करके एक व्यापार को प्रारंभ किया, जिसमें 2 साल बाद 1,50,000 का लाभ होता है, तो मीना का भाग कितना बनता है। अब इसी तरीके से अब देख लेते हैं हम लोग भाग कैसे निकालते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जब भाग निकालना होता है, अब देखिए भाग निकालने के लिए क्या करते हैं, दो व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो। जैसे 2 व्यक्ति मिलकर के अगर कोई व्यापार चालू करते हैं, जिस व्यक्ति का हमको भाग निकालना होता है, जिस व्यक्ति का हमको भाग निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमको पहले व्यक्ति का भाग निकालना है तो हम पहले व्यक्ति का जितना भी हमको अनुपात आएगा वो लिखते हैं, और इनटू में जो हमको लाभ होता है वो लिखते हैं। फिर दोनों का योग लिखते हैं, यानी दोनों अनुपात का योग लिखते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों अनुपातों का योग लिख लेते हैं और हल कर लेते हैं। जिसका भाग ऊपर होता है उसका भाग निकल के आ जाता है। अब सवाल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे सवाल में दे रखा है, पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ये हमको दे रखा है नीना ने जो पैसा लगा रखा वो हमारा 30,000 लगा रखा, और फिर मीना ने जो लगा रखा है वो 45,000 रुपया लगा रखा। इन दोनों को जो लाभ होता है वो हमारा दे रखा है। इन दोनों व्यक्तियों को जो लाभ हो रहा है ये हमारा हो रहा 1,50,000 का। इस सवाल को लगाने के लिए 15 से 20 सेकंड का समय लगता है, जो आसानी से निकल आएगा। अब क्या करते हैं, ये हम अनुपात में बना लेते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं अनुपात को छोटा करना। 3 जीरो से काट दिया, इधर बचा 6, अनुपात 45। अब ये हमारा 15 दूना 30, 15 23 45, 15 से कट गया, ये हमारा आ गया 2 अनुपात
3। अब देख लेते हैं कि हमको निकालना किसका है। दे रखा है मीना का भाग निकालना है, तो मीना का अनुपात आया 3, तो मैं 3 रखूंगा ऊपर और इंटू में लाभ हमारा दे रखा है 1,50,000 और फिर दोनों का योग कितना हो गया 3 2 5, 5 मैंने ऊपर रखा, 5 3 15, ये मीना का भाग आएगा, 5 3 15 हो गया। अब हमारा कितना बचा यहाँ पे 3 त्रिका 9, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ये 4 0। ये जो मीना का भाग आएगा हमारा 90,000 रुपया। मीना का जो भाग निकल के आएगा ये कितना आएगा 90,000 रुपया आएगा।